दोस्तों, सरकार ने एक बहुत अच्छा काम करा है कि अब ओमिक्रॉन के लिए कि इसमें एक गाइडलाइंस तय कर दिया है और ये भी पता चला है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हर मुख्यमंत्री को, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा है कि उसमें वो डिसाइड कर लें कि उसमें शादी बारात में कितने लोग आएंगे, फंक्शंस हो तो उसमें कितने लोग आएंगे उसके अंदर, या फिर अगर कोई गैदरिंग करते हैं, मान लीजिए कोई स्पीच देते हैं, यहाँ पे लोग जो आएंगे वहां पे भीड़ होगा तो वो कितने लोगों का होगा। अगर 10% से ज्यादा अगर केसेस आपके उसमें प्रदेश में निकलते हैं तो आपको नाइट कर्फ्यू करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात लगी कि सरकार ने कम से कम ध्यान तो दिया ओमिक्रॉन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल सच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरे न्यू वीडियोस इमीडिएट आपको मिल सकें। दोस्तों, विजय श्रीवास्तव व्लॉग्स एक मैंने नया चैनल स्टार्ट करा है जिसके अंदर मैं आए दिन अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स या बहुत फेमस रेस्टोरेंट या कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं और कम पैसे में लोगों को खिलाते हैं, मैंने वो जो उसको स्टार्ट करा हुआ है। तो आप इसको अपना प्यार फिर से दीजिए, जैसे आपने सच में मेरे को प्यार दिया है इसी तरीके से इस व्लॉग को प्यार दीजिए और इसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इसमें भी बेल का आइकन को प्रेस करिए। और इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक जो मेरे व्लॉग्स के हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे देता हूं, आप इसको देखिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ओमिक्रॉन के बारे में कि ओमिक्रॉन जो है भारत के अंदर पैर पसार रहा है और आज 200 के ऊपर इसके अंदर केसेस आ गए हैं। लोग कहते हैं कि इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका और ब्रिटेन की अगर हालत देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परेशानी होती है। वहाँ पे लोगों के केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं वहाँ पे। और आपको पता ही है कि अमेरिका के अंदर अब ओमिक्रॉन से लोगों की डेथ होनी भी स्टार्ट हो गई है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर सरकार ने ये सोचा है तो अच्छा बात सोचा है कि अगर पहले की तरीके से कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको नाइट कर्फ्यू के लिए देखना पड़ेगा अगर आपके केसेस 10% से ऊपर हो रहे हैं आपके राज्य के अंदर। लेकिन ये सब कुछ सोच रहे हैं सरकार, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं सरकार के विषय में ही। आपको पता है कि 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं और 5 राज्यों के इलेक्शन में हमारे प्रधानमंत्री या और जो पार्टी के नेता हैं सब लोग घूम रहे हैं। सब लोग जो भीड़ भाड़ में हजारों की भीड़ होती है उसमें खड़े होकर स्पीच देते हैं। कोई अपने बस के ऊपर खड़े होकर स्पीच देते हैं तो कोई स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देते हैं। मुख्यमंत्री लोग सब जगह लोगों को बुलाते हैं, कुछ लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, सोशल का डिस्टेंसिंग का पालन सिर्फ प्रजा को करना है या राजा को भी करना है? मींस अगर प्रधानमंत्री को करना है या यहां के जो जनता है उनको करना है? ये पहले सोच लीजिए कि आप ये बात किसके लिए कह रहे हैं। आज कोरोना जो होता है वो प्रधानमंत्री नहीं देखता, राष्ट्रपति नहीं देखता, मुख्यमंत्री नहीं देखता, वो किसी को भी हो सकता है। उसी तरीके से अब ये ओमिक्रॉन का जो आया है ये भी किसी को नहीं देखता है। अगर किसी की डेथ होनी होगी तो ये नहीं देखेगा कि कौन का किसका ओहदा कितना है या कौन गरीब है या कौन अमीर है। ये किसी को भी हो सकता है और किसी के लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है। लेकिन हमको उसकी चिंता नहीं है, हमको इलेक्शन की चिंता है कि इलेक्शन के अंदर अगर हमारी जो पार्टी है वो विजय होना चाहिए, उसकी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा आना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री वहां पे बनना चाहिए। लेकिन जनता के बारे में हमको ये नहीं सोचना है। हमने गाइडलाइंस तो तय कर दी है, लेकिन गाइडलाइंस नेताओं पे कब तय होंगे ये सोचना है। आज नेता की हर पार्टी में, हर मीटिंग्स में हजारों की भीड़ उमड़ती है। क्या आपने कभी पब्लिक से कहा कि आप लोग मत आइए, मैं वर्चुअल मीटिंग कर रहा हूं, आप उसको सुनिए? लेकिन शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कोरोना में था ना कि जब इलेक्शन खत्म हुआ तो कोरोना आ गया और इलेक्शन जब तक चला तब तक कोरोना नहीं था। उसके बाद लाखों की डेथ भी हुई है। ये सब क्या है? ये राजनीति क्या है? क्या हम किसी के जान पे या किसी की बीमारी पे राजनीति करेंगे?
आज अगर ओमिक्रॉन आया हुआ है तो हमको सबके लिए गाइडलाइंस तय करना पड़ेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी पार्टी का प्रेसिडेंट या नेता हो, सबके लिए एक जैसा हमको करना पड़ेगा। लेकिन हम इस बात को सोचते ही नहीं है। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि हमको कहां से क्या फायदा होगा, और ओमिक्रॉन नेताओं पे नहीं जनता पे असर करता है। ये मेरी सोच नहीं, ये आजकल के नेताओं की सोच है। अगर वो मेरे पार्टी में आएंगे या पार्टी के भीड़ में वो इकट्ठा होते हैं तो उनको ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई लोग जिनको 2 इंजेक्शन लगे हुए हैं, 2 वैक्सीन लगा हुआ है, उन लोगों को भी ओमिक्रॉन हो रहा है। आज आपने स्कूल खोल दिया, क्या स्कूल में बच्चों के लिए आपने एक भी वैक्सीन नहीं लगाया? और ये बच्चों को अगर ओमिक्रॉन के शिकार हो गए और बच्चों की वजह से उनके फैमिली वाले ओमिक्रॉन के शिकार हुए, तब आप क्या करेंगे? आज कोई बाहर से आता है तो आप कह देते हैं कि उसको घर के अंदर रखिए, उसके घर वालों को क्वारंटाइन कर देते हैं आप। लेकिन ये जो अगर बच्चों को होता है तब आप क्या करेंगे? अगर बच्चों को ओमिक्रॉन हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है, स्कूल है, या वो पेरेंट्स हैं? पेरेंट्स की तो मजबूरी बन जाती है कि जब एग्जामिनेशन होता है तो आपको बच्चों को स्कूल में भेजना ही जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि स्कूल कहता है कि हम ऑनलाइन नहीं, हम तो ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन लेंगे। तो अब उनकी मजबूरी है। लेकिन सरकार ने क्या करा? सरकार ने कुछ भी नहीं करा। सरकार ने कहा कि अब आप फर्स्ट से लेकर 12th तक की क्लासेस को ओपन कर दीजिए। ये सच है कि काफी टाइम से, आज 2 साल हो गया, ये बच्चे घर के अंदर ही हैं। लेकिन अगर 2 महीने 3 महीने और रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन इसकी सोचना का मुद्दा नहीं है सरकार का मुद्दा सिर्फ इलेक्शन में जीतना है। तो अब आप इलेक्शन से हटके, इलेक्शन से अलग हटके ये सोचिए कि हमको अगर ओमिक्रॉन हो जाता है या मेरे पब्लिक को अगर ओमिक्रॉन हो जाता है तो इससे हम कैसे बचें। आपने गाइडलाइंस दे दिया कि हॉस्पिटल में आप बेड को अरेंजमेंट करें, लेकिन आप कब अपने लिए गाइडेंस तय करेंगे उसका भी बताइए। नेता लोग कब गाइडलाइंस जो है वो अपने लिए तय करेंगे कि उनको अपनी मीटिंग्स में इतने लोग बुलाने हैं? वो जब भाषण देंगे या कहीं का इनॉग्रेशन करेंगे तो कितने लोग बैठे होने चाहिए? ये सब सोचिए। और ये मैं आज की पब्लिक पे, प्रजा पे छोड़ देता हूं कि आप लोग, अगर सरकार आपके बारे में नहीं सोच रही है तो कम से कम आप तो अपने बारे में सोचिए, आप अपने परिवार के बारे में सोचिए। नमस्कार।